नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार निशांत हूँ और मेरी क्लिनिक राजीव नगर रोड नंबर 24 में है, जिसे आप श्रीम डेंटल्स के नाम से जानते हैं। श्रीम डेंटल्स एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है, दांतों से रिलेटेड और दांत के आसपास के मसूड़े, जबड़े और भी जो अंग हैं दांत से रिलेटेड, उनके बीमारियों या उनके रखरखाव, साफ सफाई के लिए हमारी क्लिनिक हमेशा तत्पर रहती है। हमारी क्लिनिक पे आने के लिए आप रोड नंबर 24 राजीव नगर में आइए और दूसरे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर के पास आकर आप हमारा क्लिनिक आसानी से पहला मकान देख सकते हैं। यदि आपके दांत में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, तो आप हमारे यहाँ चेकअप कराने आए। चेकअप में सबसे पहले दांतों की सफाई जरूरी होती है। किसी भी इंसान के मुंह के अंदर के दांत अगर गंदे हैं तो उससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज हो सकता है, इन्फेक्शियस हार्ट डिजीज हो सकता है, अल्सर हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, बल्कि और भी अन्य कई तरह की बीमारियां हैं जो हो सकती हैं, अनगिनत बीमारियां हैं। क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुए या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए, वो बहुत ही आसानी से पनपते रहते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में रहते हैं। तो इस लेवल को मेंटेन रखने के लिए ओरल हाइजीन बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता है इसकी। हमारे हिंदुस्तान में सबसे कम ध्यान ओरल हाइजीन पे दी जाती है और स्पेशली हमारे बिहार में तो खास करके हम मुंह और दांत को कुछ नहीं समझते, जबकि दांत हमारा बहुत ही अहम अंग है। हम अपना सारा भोजन मुंह के द्वारा ही लेकर जाते हैं और अगर मुंह में बैक्टीरियल लेवल या माइक्रोबियल लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वह खाने के साथ हमारे मुंह के साथ साथ पेट और शरीर के अन्य अंग खून में भी जाने की संभावना रहती है, जिससे हमें तरह तरह के रोग और परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते हैं। तो इस बात को समझिए और कम से कम 6 महीने पे या 3 महीने पे, जो लोग 6 महीने पे करवाएं वो भी अच्छा है, 3 महीने पे जो करवा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम 6 महीने पे आप सभी को, बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी हैं, पुरुष, महिला जो भी हैं, सबको 6 महीने पे एक बार दांत साफ कराना अति आवश्यक है। दूसरी बात, दांत में कई तरह की बीमारियां पनपती रहती हैं, जिसे हम लोग अपने द्वारा नोटिस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने डॉक्टर या डेंटल सर्जन के पास जाकर ही चेकअप करवाना पड़ेगा। और ये बीमारियां हमारे आम आए दिन खाने वाले चीज़ों की वजह से होती रहती हैं। तो खाने पीने की चीज़ें तो हम बंद नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। आप बेझिझक होकर खाना पीना खाइए, अच्छा शुद्ध भोजन लीजिए, किंतु दांत का चेकअप भी करवाते रहिए। इससे आपके दांतों, मसूड़ों और उसके आसपास के हिस्सों में आने वाली तकलीफों को हमेशा निजात मिलता रहेगा और आप खुशहाल मुंह के साथ खुशहाल लाइफ, एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। तीसरी बात, दुनिया में हर चीज की नकल हुई है। नकल में सबसे बड़ी चीज है कि जिसको हम डुप्लीकेसी कहते हैं, क्वैक कहते हैं। तो डेंटल सर्जन की जो पढ़ाई होती है वो 5 साल की होती है। जैसे एक डॉक्टर बनता है 5 साल की पढ़ाई के बाद, उसी तरह एक डेंटल सर्जन भी डॉक्टर है, वो 5 साल की पढ़ाई के बाद ही एक डेंटल सर्जन बन सकता है या डेंटिस्ट बन सकता है। उसके बाद ही वो एलिजिबल होता है, वो सक्षम होता है किसी भी जगह पर प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप वैसे ही डॉक्टर के पास जाएं जो कि 5 साल की डिग्री लेकर आया है और वो रजिस्टर्ड है, यानी कि रजिस्टर्ड डेंटिस्ट है, और जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी अक्षर जो है वो ए है। जैसे किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 3000, तो 3000 के बाद जो स्लैश है उसके बाद ए होना बहुत ही आवश्यक है। ये हुआ रजिस्ट्रेशन
और पढ़ाई की अवधि की बात। अगर ऐसा नहीं है तो वह क्वैक है या फिर वो डेंटिस्ट या डेंटल सर्जन नहीं है, उनके पास कृपया करके ना दिखाएं। आप इस चीज की जानकारी, रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया DCI के वेबसाइट से भी ले सकते हैं, इंडियन डेंटल एसोसिएशन IDA के भी वेबसाइट से ले सकते हैं। तीसरी बात, बहुत तरह की बीमारियां आ गई हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारी तकनीक भी नए, आज दिन नई नई तकनीक, नए नए ट्रीटमेंट प्लान्स, नए नए अच्छे अच्छे वर्कशॉप्स आए दिन गठित होते रहते हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं, जिनसे हम नए नए चीज़ों के बारे में जानते हैं और उसे आपके ऊपर लागू करके आपको स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आपसे यह विनती है कि आप उन कोशिशों को हमें आप पर, आपके स्वस्थता में, आपके स्वस्थ होने में मददगार करने में हमें एक मौका दें। और उसके लिए आपको बस करना इतना है कि आपको जो डेंटिस्ट या डेंटल सर्जन द्वारा बताया जा रहा है उस ट्रीटमेंट को ध्यान से समझें, सुने और उस पर अमल करें। आधे अधूरे ट्रीटमेंट से आपकी लाइफ और दूभर हो जाएगी या फिर आपको जो तकलीफ थी वो घटेगी नहीं या हो सकता है और बढ़ भी जाए। तो आप इलाज सही ढंग से कराएं और बात समझें जो डेंटिस्ट आपसे कहना चाह रहे हैं। तीसरी, चौथी बात, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, चौथी बात या आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जहां भी जाएं, किसी भी डेंटिस्ट के पास जाएं तो थोड़ी गरिमा बनाकर रहें। जैसे कि आप अन्य डॉक्टर्स के पास जाते हैं उस तरह ही वो भी एक डॉक्टर ही है, वो भी आपके सुरक्षा और सहयोग के लिए बैठा है। आप भी उनके साथ सहयोग करें, सुरक्षा प्रदान करेंगे वो आपके दांतों के साथ। और हर 6 महीने पर जाकर एक बार दांत अवश्य साफ कराएं। सुखी रहें, हेल्दी रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।